Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन आज इस एग्जाम का सेकेंड लेवल का स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिकल का पेपर हो चुका है। आपको पेपर कैसे गया ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया है और बहुत सारे बच्चों ने मुझे पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे ये भी शेयर किया हुआ है। उसी बेसिस पर आज का वीडियो मैं बना रही हूँ जहाँ पर हम फुल पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं मराठी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस थे, आप लोगों की तरफ से क्या मिस्टेक्स की गई और आगे जो बच्चे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, इस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए इससे क्या मैसेज जाता है। So starting with एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। सो लेट्स सी, एक एक्सपेरिमेंट था हमारे यहाँ, ग्लास 1 में वाटर रखा था, ग्लास 2 में वाटर प्लस सॉल्ट रखा था एंड डिप द गिवन ऑब्जेक्ट एंड फाइंड द चेंज इन लेवल ऑफ वाटर। ऐसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था जहां पर आपको लेवल जो चेंज होती है उसका वहां पर लिखना था और क्वेश्चन थे वहां पर फ्रॉम द अबाउ विच सैंपल इज ऑफ लाइटर डेंसिटी। वाटर सैंपल लाइटर डेंसिटी का है या वाटर प्लस सॉल्ट ये सैंपल लाइटर डेंसिटी का है, ये क्वेश्चन था। तो ऑब्वियसली वाटर इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि सॉल्ट डालने पर वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इसके लिए पूछा था, इफ ऑब्जेक्ट डिप इन एडिबल ऑयल विल इट सिंक मोर और लेस देन वाटर। ऑब्जेक्ट विल सिंक मोर इन ऑयल देन वाटर क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। एज यू नो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। इस क्वेश्चन में ये सारे चीजें हमें करनी थी और ऑब्जर्वेशन में हमें जो लेवल में चेंज आ रहा है वाटर की वो लिखना था, राइट। मराठी मीडियमसाठी एक एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट्स असतात मराठी आणि इंग्लिश मीडियमसाठी। तर या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपल्याला एका ग्लासमध्ये पाणी दिलं होतं, दुसऱ्या ग्लासमध्ये पाणी आणि मीठ घालून दिलं होतं आणि विचारलं होतं की त्यामध्ये एक वस्तू जर आपण घातली तर कुठल्या म्हणजे ग्लास 1 की ग्लास 2 मध्ये ती जास्त खाली जातीये आणि त्याशिवाय विचारलं होतं की वॉटर लेवल काय चेंज होतीये। तर वॉटर लेवल चेंज जी होतीये ते तुम्हाला तिथे लिहायचं होतं आणि विचारलं होतं दुसरे जे क्वेश्चन्स होते खाली त्यामध्ये कुठल्या सॅम्पलची म्हणजे ग्लास 1 ची किंवा ग्लास 2 मध्ये जे द्रव पदार्थ आहे त्याच्यातले कुठल्या याची घनता जास्त नाही। फ्रॉम द अबाव विच सॅम्पल इज ऑफ लाइटर म्हणजे कमी आहे, कमी घनतेचं कुठलं सॅम्पल आहे वरच्या हे विचारलं। ग्लास 1 मध्ये वॉटर आहे, पाणी आहे ज्याची घनता कमी आहे, ठीक आहे। आणि दुसरा प्रश्न होता आपल्याला की दिलेली वस्तू जर आपण खाण्याच्या तेलामध्ये बुडवली तर ती तेवढीच खाली जाईल का जेवढी पाण्यामध्ये जाते। याचं उत्तर येणार आहे जास्त खाली जाईल कारण तेलाची घनता ही पाण्याच्या घनतेपेक्षा कमी आहे, ठीक आहे। येते लक्षात। पुढे बघूया, एक क्वेश्चन था जिसमें आपको प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन पूछा था, जिसमें सैंपल प्लस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसका कलर ऑब्जर्व करना था। अगर कलर वॉयलेट पर्पल पीपीटी आ रहा है तो प्रोटीन इज प्रेजेंट, इस तरीके का ये क्वेश्चन था। इस एक्सपेरिमेंट के साथ हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें आइडेंटिफाई प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेस। ऑप्शंस थे देखो, राइकेट्स, मरास्मस, क्वाशियोर, बेरीबेरी। तो मरास्मस और क्वाशियोर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं और रिच प्रोटीन सोर्सेस पूछे गए थे, ऑप्शन दिए गए थे मूंग और फिश, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रयोग होता आपल्यासाठी त्यामध्ये प्रथिनं आयडेंटिफिकेशन करायची होती, प्रथिनं त्या सॅम्पलमध्ये आहेत की नाही हे आपल्याला शोधून काढायचं होतं। त्या सॅम्पलमध्ये आपल्याला कशी टेस्ट करायची होती, सॅम्पल घ्यायचं, त्यात कॉपर सल्फेट आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड घालायचं। जर त्या सॅम्पलचा रंग पर्पल व्हायलेट झाला, जांभळट असं झाला तर त्यामध्ये प्रोटीन आहे,
याप्रमाणे तुमच्या ज्या सॅम्पलमध्ये आलेलं असेल ते तुम्हाला आन्सर लिहायचं. आणि दुसरा तिथे जे क्वेश्चन्स होते त्यामध्ये क्वेश्चन्स विचारलेले होते की प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे होणारे रोग कुठले कुठले आहेत. तर त्यामध्ये रायकेट्स, मरास्मस, बेरीबेरी, क्वॉशियोरकोर हे आपल्याला पर्याय होते. मरास्मस आणि क्वॉशियोरकोर हे त्याचं उत्तर. दुसरा जो क्वेश्चन होता तो प्रोटीन असलेले सोर्सेस कुठले आहेत यामधले. त्यामध्ये मुगाची डाळ, फिश, पोटॅटो आणि काही ऑप्शन होते. मुगाची डाळ आणि फिश हे प्रोटीन जास्त असलेले सोर्सेस. ठीक आहे. आणखीनही काही क्वेश्चन्स असतील यातनं राहिले असतील माझ्याकडनं, तुम्ही नक्की मला ते कमेंट सेक्शन मध्ये पाठवा. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें शुगर प्लस वाटर, सिट्रिक एसिड प्लस वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर, सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर, ऐसे हमें सैंपल्स दिए गए थे और क्वेश्चंस पूछा था व्हाट न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है क्या पहले. तो उसमें देखो सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर, इस सैंपल में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वो वहां लिखना था. एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस ये पूछा था. तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, तो उसका आंसर बन जाता था गॅस. ठीक आहे. अजून एक जो प्रयोग होता त्यामध्ये आपल्याला साखर पाण्यात विरघळवून दिली होती, सिट्रिक ऍसिड आणि पाणी, सोडियम बायकार्बोनेट आणि पाणी, सिट्रिक ऍसिड, सोडियम बायकार्बोनेट आणि पाणी, असं 4 नमुने दिलेले होते. आणि त्यामध्ये विचारलं होतं की कुठला नवीन पदार्थ तयार होतो इथे. तर इथे सिट्रिक ऍसिड, सोडियम बायकार्बोनेट आणि वॉटर म्हणजे पाणी याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो. ठीक आहे. आणि विचारलं होतं तो काय गॅस आहे म्हणजे वायू आहे, स्थायू आहे का द्रव पदार्थ आहे. तर कार्बन डायऑक्साईड हा गॅस आहे, आपण त्याचं उत्तर वायू असं लिहिणार. ठीक आहे, आलं लक्षात. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपके लिए था उसमें नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने थे जो हमने डिस्कस किया था. मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक आपको करके रखना है और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया. देखो तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एंगल रखकर नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी थी और नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पर आपको एक डॉट दिया गया था और एक लाइन दी गई थी और उसके साथ ही उन्होंने पूछा था इमेजेस ऑफ लाइन फॉर्म्स विच शेप्स. ये वहाँ पर क्वेश्चन था. तो मेरे ख्याल से ज़रूर सारे स्टूडेंट्स ने जो मेरा चैनल देखते हैं ये क्वेश्चन सही किया होगा और इसी तरीके से आप चैनल को देखते रहना, आपके जूनियर्स को भी चैनल के बारे में बताना क्योंकि यहाँ दी जाने वाली इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आ रही है. और इससे भी मतलब मुझे एक चीज़ आपके साथ शेयर करना अच्छा लगेगा. यहाँ पर आज मैं सेंटर पर गई थी जहाँ पर एग्ज़ाम हो रही थी, तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे काम का एप्रिसिएशन किया, तो उनको भी थैंक यू वेरी मच. राइट, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट. तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ इमेजेस वहाँ पर बतानी थी. एक प्रयोग होता तुमच्यासाठी जिथे आपल्याला 2 आरशांमधले कोन दिलेले होते. त्या कोनामध्ये ते 2 आरसे ठेवून एक आपल्याला डॉट दिला होता, त्याचे किती प्रतिमा तयार होतात ते आणि एक लाईन दिलेली होती त्याच्या किती प्रतिमा तयार होतात, त्यातनं कुठला आकार तयार होतो हे लिहिणं अपेक्षित होतं. तर येस, आपण ह्या कन्सेप्टवर क्वेश्चन येईल असा विचार केलेला होता. मी तुम्हाला ही कन्सेप्ट चांगली करून ठेवा म्हणून सांगितलेलं होतं आणि त्याच्यावरच क्वेश्चन आलेला आहे. त्यामुळे मलाही खूप छान वाटलं आणि तुम्ही पण नक्कीच खुश असाल. नेक्स्ट जो 5th एक्सपेरिमेंट इसमें था वो था बायोलॉजी सेक्शन से, जिसमें 2 पार्ट थे. पार्ट ए था आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ बोन एंड इट्स लोकेशन, बोन के पिक्चर दिए गए थे वहां पर. और पार्ट बी इसमें था सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड डिस्पर्सल मेथड, तो जिसमें ड्रमस्टिक सीड्स रखे गए थे जो विंड से डिस्पर्स होते हैं, कोकोनट रखा गया था जो वाटर से डिस्पर्स होता है, और टाइगर क्लॉ का सीड रखा गया था विच डिस्पर्स थ्रू एनिमल्स. एनिमल की स्किन पर ये
टाइगर क्लॉ के सीड्स चिपक जाते हैं एंड देन दे गेट डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन से था, जहाँ पर आपको स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन करना था, राइट। प्रयोग 5वा जो होता आपल्यासाठी, तिथे आपल्याला हाडांचे प्रकार दिलेले होते आणि ती हाडं आपल्या शरीरात कुठे असतात हे विचारलेलं होतं। याच प्रयोगाच्या भाग 2 मध्ये आपल्याला बिया आयडेंटिफाय करायच्या होत्या, कुठल्या बिया आहेत कुठल्या झाडाच्या हे, आणि त्यांचं त्या डिस्पर्स, त्या उडून कशा जातात, दुसऱ्या ठिकाणी कशा जातात याबद्दल सांगायचं होतं। यामध्ये ड्रमस्टिक शेवग्याच्या बिया दिलेल्या होत्या, ज्या वाऱ्याने डिस्पर्स होतात, वाऱ्याने इकडून तिकडे जातात। नारळ दिलेला होता, ज्याचं डिस्पर्सल असतं पाण्याच्या मार्फत। आणि टायगर क्लॉच्या बिया दिलेल्या होत्या, ज्या प्राण्यांच्या अंगावरती चिटकतात आणि प्राणी एकीकडनं दुसरीकडे गेले की दुसरीकडे त्या बिया पडतात, अशा पद्धतीने त्याचं डिस्पर्सल होतं। तर असे हे 5 प्रयोग होते आपल्यासाठी, आणि मला खात्री आहे तुम्ही सगळ्यांनी हे प्रयोग खूप छान सॉल्व्ह केले असणार आहेत आणि यामध्ये चुका केलेल्या नसणार आहेत। So common mistakes the students has done is in time management। मैंने जिन बच्चों से बात की, मुझे जिन बच्चों ने क्वेश्चंस और सारे पेपर कैसे गया इसके बारे में बताया, तो उनका प्रॉब्लम था कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, प्रैक्टिकल करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो इसके लिए आपको इस पर काम करना है। हमें इसके ऊपर टाइम लगा के हमने प्रैक्टिकल करना चाहिए, हमने बात की थी, तो ये नहीं होता था। और बहुत सारे बच्चों ने लेंदी लिखने की कोशिश की, जो भी आपको नहीं करना चाहिए था, और उसी वजह से टाइम आगे वाले प्रैक्टिकल के लिए कम पड़ गया। सो इस पर हमें काम करना है और हम ज़रूर करेंगे। हम ये जो गलती हुई है उसको कवर करेंगे, राइट। इसके अलावा कुछ बच्चों ने शायद पढ़ने में बहुत ज़्यादा जल्दी की, और उस वजह से उन्हें एग्जैक्टली समझा ही नहीं किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है, और वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर बैठे। तो ये सब गलतियाँ अभी हमें सुधारनी है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टाइम जो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, जो अभी 5th स्टैंडर्ड में हैं, तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, रीडिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। अभी से आप जोर से रीड करना शुरू कर दो, ताकि आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ पाओ। जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे कहीं भी कौन सी भी एग्जाम में, तब तक आप आंसर ठीक से नहीं लिख पाते हो। यस, एंड आई गाइड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन स्टैंडर्ड 6, जिसकी 3 लेवल्स है। जैसे आप जानते हो, फर्स्ट लेवल है एमसीक्यू पैटर्न, सेकंड लेवल है इसकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और थर्ड और फोर्थ लेवल में आपको करना होता है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट और उसका इंटरव्यू एंड जनरल इंटरव्यू। इस तरीके से फोर्थ लेवल होती है। तो इन्हीं चारों लेवल के लिए मैं गाइड करती हूँ। गाइडेंस ऑनलाइन ही है, तो आप जहाँ पर भी हो वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। एंड अभी जो बच्चे 5th में हैं, जो नेक्स्ट ईयर 6th में जाने वाले हैं और उनको ये एग्ज़ाम देनी है, तो उनके लिए फर्स्ट लेवल की क्लासेस 15 अप्रैल को शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप अभी से एनरोल कर सकते हो। 15 मार्च तक अगर आप एनरोल करते हो तो स्पेशल डिस्काउंट है फीस में। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज अर्ली एज पॉसिबल। फ़ोन नंबर मेरा शेयर किया हुआ है, उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, राइट। सेकेंडली, जो बच्चे अभी सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वो थर्ड लेवल के लिए ज़रूर जाएंगे। आपका रिजल्ट आएगा 7 फरवरी को, और थर्ड और फोर्थ लेवल के लिए जो मेरे क्लासेस हैं, ऑनलाइन गाइडेंस है, वो उसके बाद जल्द ही शुरू हो जाएगा। सो बी इन कॉन्टैक्ट विथ मी, ताकि लेट ना हो जाए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे लेट हुए मुझसे कांटेक्ट करने में, और उतना अच्छा गाइडेंस मतलब टाइम कम मिला एक्चुअली, राइट।
तो टाइम तो उतना ड्यूरेशन अपने पास होना ही चाहिए जितनी पढ़ाई आपको करनी है, राइट। क्योंकि बाकी भी प्रेशर बहुत रहता है, आपके 60 एग्ज़ाम हैं, बाकी एक्टिविटीज़ है, सो ये सब एडजस्ट करके आपको इसके लिए अप्लाई करना है, इसके लिए पढ़ाई करनी है। सो बी केयरफुल, टाइम को देखना और पहले से कांटेक्ट करके रखना ताकि आपकी लास्ट मिनट गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।